आपके जिले सीवान में रघुनाथपुर प्रखंड के राजपुर में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा गंगा रस्क, मीठा बिस्किट, नमकीन बिस्किट, काजू बिस्किट, बर्थडे केक, पार्टी केक एवं बहुत तरह के उत्पाद शुद्ध एवं स्वाद की गारंटी के साथ सही समय पर और सही कीमत में आपके मन के मुताबिक तैयार किया जाता है। शादी हो या सालगिरह या हो जन्मदिन, एक बार जरूर पहुँचे प्रतीक इंटरप्राइजेज राजपुर, जिसके मैनेजर हैं ब्रजेश दुबे और जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 98 013 80 138 और 90 655 83 882। तरफ प्रतीक फूड एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स, ये मीठी बिस्किट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मीडिया। मैं हूं राजेश पांडे। हम लोग इस समय स्टूडियो में एक खास पर्व और खास त्योहार की चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ हैं जिले के प्रकांड विद्वान श्री रंगनाथ उपाध्याय जी। तो हम गुरुजी से ये जानना चाहेंगे कि गुरुजी, हमारे समाज में महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है? मैं प्रथमतः अपने नारद मीडिया को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप समय समय पर व्रत, पर्व, त्योहारों के बारे में चर्चा करते हैं और जन समुदाय को उससे आप्यायित करते हैं, उनको जानकारियां देते हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं स्टूडियो में आने के फलस्वरूप अपने शहीदों को अपनी तरफ से और मीडिया की तरफ से और अपने इस शहर के नागरिकों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही अपने देश के जाबाज अभिनंदन का इस स्टूडियो के माध्यम से अभिनंदन करते हुए महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान गणेश की अभिवंदना से मैं इस कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं और मैं चाहूंगा कि सारे विश्व में शांति, अमन बहाल हो और सारा विश्व एकजुट होकर विश्व में शांति के लिए कार्य करे। कल महाशिवरात्रि है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले भगवान गणेश की अभिवंदना कर लें और भगवान शिव की अभिवंदना कर लें, फिर हम चर्चा करते हैं। संपूज्य का नाम, परिपाल का नाम, जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां, देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञः, करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः, करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः, सानन्दमानन्दवने वसन्तम्, आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम्, वाराणसी नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराशिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या ऋखकेतुनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां, नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां, नमः शिवाय सांबाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। तो प्रथमतः मैं आपको इस नारद मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की बड़ी महत्ता है।
यह क्यों है? इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि शिव की तिथि चतुर्दशी है और उसके स्वामी शिव हैं, अथवा शिव की तिथि चतुर्दशी है या शिव की रात्रि वह चतुर्दशी है। यह दो तरह की होती है, एक सिद्धा और एक विद्धा। जो पूर्ण चतुर्थी होती है वह सिद्धा होती है, और जिसमें त्रयोदशी के साथ पूर्व में त्रयोदशी लगा होता है और चतुर्दशी अर्धरात्रि में होती है वह विद्धा होता है, और वह सर्वमान्य और व्रत के लायक और सुंदर होता है। कहते हैं कि शिव लिंगतयो भूतम कोटि सूर्य समप्रभ। ईशान संहिता के अनुसार, इस वाक्य के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। जितने भी आप 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं, ज्योतिर्लिंगों की महत्ता जानते हैं, इन ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। इसलिए हमारे हिंदू परंपरा में महाशिवरात्रि का बड़ा भारी महत्व है। साथ ही शिवरात्रि मनुष्यों के लिए और खासकर चतुर्वर्णों के लिए इसमें कोई भी अछूता नहीं है, साथ ही बाल वृद्ध भी अछूते नहीं हैं। सब इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं, सभी उत्साह से इस व्रत को करते हैं। इसके बारे में कई जगह उल्लेख मिलता है और आप देखते भी हैं कि शिव की रात्रि को, जिस दिन महाशिवरात्रि होता है, सभी लोग पूर्ण मनोयोग से भगवान शिव का पूजन, अभ्यर्चन, उपासना, जागरण, ये सारी विधाएं अपनाते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए। बड़े उदार देवता हैं और उदारता के साथ योगियों के पति भी हैं, महादेव भी हैं, देवों के देव हैं। और उनका कल त्रयोदशी युत महाशिवरात्रि पर्व है, उसे हम पूर्ण मनोयोग से मनाएं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम। शिवरात्रि करने से सारे पापों का नाश होता है और घर में सुख संपदा प्राप्त होती है और मनुष्यों के लिए भुक्ति, भोग और मुक्ति, मोक्ष, ये दोनों का मार्ग प्रशस्त करता है, दोनों को देता है। तो भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, तो कहता है शास्त्र की भुक्ति मुक्ति को देने वाला और सारे पापों का नाश करने वाला यह महाशिवरात्रि व्रत सबके लिए, चतुर्वर्णों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत है, पर्व है और उपासना का दिन है। तो अनेक विधाएं हैं उपासना की। गुरुजी, एक बहुत मूल प्रश्न है कि शिवरात्रि के दिन पूजन कैसे किया जाए, और खासकर एक बात और बताने का कष्ट कीजिए कि क्या अपने अड़ोस पड़ोस या मंदिर में जहां शिवलिंग है वहां पर ही जाके जल चढ़ाना अनिवार्य है, या जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं या हमारे जिले में जैसे कि सुहागरा में है, मेदार में है, अकोली में है, या नगर स्थित जो महादेवा का शिव मंदिर है, क्या यहाँ पर जाकर पूजन करना अनिवार्य है? देखा जाए, पितरम वाक्यम इच्छन्ति भावम इच्छन्ति देवता। कण कण में हमारे महादेव का वास है।
आप देखेंगे, आपने थोड़ा विषय से अलग हटके गंभीर प्रश्न किया है, तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ज्योतिर्लिंगों की तो बड़ी महत्ता है। वो स्वयं शिव के स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंग साक्षात शिव स्वरूप हैं। लेकिन आप देखेंगे शिव महिम्न के कुछ श्लोकों को, तो उससे आपका यह शंका समाप्त हो जाएगा। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो जज्जत् कर्म करोमि तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् बाबा तवाराधनम्। कहते हैं कि आत्मा त्वं, आत्मा के रूप में हमारे महादेव हमारे अंदर विराजमान है। आत्मा त्वं गिरिजा मति, और मति के रूप में मां गिरिजा विद्यमान है। दोनों का, आत्मा का और मति का सम्मिलन, शक्ति का और शिव का मिलन यही है। तो आत्मा त्वं गिरिजा मति ही सहचरा, दोनों सहचर हैं। सहचरा प्राणा शरीरं गृहं, और ये शरीर जो है वो प्राण का घर है। प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो जीव आत्माओं के लिए जरूरी है, जो स्नान ध्यान, जो शरीर के कर्म हैं, उसको करते हुए आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना, सृष्टि को चलाने के लिए जो आवश्यक है वो हम करते हैं, और समर्पण के भाव से करते हैं। शिव के प्रति समर्पण के भाव से जो कर रहे हैं वह आप कर रहे हैं। आत्मा के रूप में आप बैठे हो, अब मति के रूप में आप बैठी हैं, दोनों सहचर हैं, तो ये दोनों आप कर रहे हो। तो समर्पण के भाव से यह समझ लें कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं, भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित किया जा रहा है। तो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और निद्रा जो है उनके आराधन में और समर्पण के भाव में आप लगे रहते हैं, तो हमारी निद्रा जो है वो समाधि की स्थिति होती है। निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, कण कण में भगवान शिव का वास है। उनके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, आप पूर्ण समर्पण के भाव से रहते हैं तो आप चलते हैं तो उनकी परिक्रमा होती है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो बोलते हैं सोच करके सुंदर वाक्य बोलते हैं, लोगों को आनंद देने के लिए बात बोलते हैं, सुख देने के लिए बात बोलते हैं, सहायता करने के लिए बात बोलते हैं, तो यह उनका स्तोत्र है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो जज्जत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम, मैं जो जो कर्म करता हूं यही भगवान शंभु की आराधना है। आप जहां बैठे हैं, जिस अवस्था व्यवस्था में बैठे हैं, पूर्ण समर्पण भाव से अपने कार्य को कर रहे हैं, शिव की आराधना हो रही है। अब रही अर्घ के पूजन की बात, तो जितने भी शिवलिंग प्रतिष्ठापित हुए हैं, मंत्रों के द्वारा उनमें प्राण का संचार किया जाता है, सविधि उनका नामकरण किया जाता है और उनकी प्रतिष्ठा की जाती है, और उसमें शिव का वास होता है, और वह प्रतिष्ठा व्यवस्था के अनुसार समाज के लिए, संसार के लिए लाभदायी है। और ज्योतिर्लिंगों का तो कहना ही क्या,
उनका अपना महत्व है, अपना वैशिष्ट्य है। हर ज्योतिर्लिंग का अपना वैशिष्ट्य है। जैसे बैद्यनाथ धाम कामत शिवलिंग है, आपके सारे मनोरथ उनकी अभ्यर्थना से पूरे होते हैं। अब महाकाल है, वहां से तो हर ज्योतिर्लिंग की अपनी व्यवस्था है, अपनी महत्ता है, अपनी मान्यता है। तो आप खूब श्रद्धा भाव से आप जहां भी आपकी पहुंच बने, पूर्ण भाव से बाबा का अभ्यर्चन करें। सुबह नित्य क्रियादि से निवृत्त होकर के और आप भगवान शिव का पूजन करें। सुबह भस्म धारण करें, भस्म धारण करने के बाद रुद्राक्ष की माला धारण करें और जल लेकर, आवश्यक विहित पत्र पुष्प लेकर, बिल्वपत्र है, भांग है, धतूरा है, जो आपके उनके लिए पुष्प है, द्रोण पुष्प है, गुम्मे का फूल है, कनेल का फूल है, समी का पुष्प है, कमल का पुष्प है, इसकी सारे फूलों की अलग अलग महत्ता है और इनकी श्रेणियां हैं। आपको जो सुंदर आपके प्रयास से मिल जाए वह आप बाबा को अर्पित करें, जल अर्पण करें, दुग्ध से अभिषेक करें और दुग्धाभिषेक करें, जलाभिषेक करें, पुष्प चढ़ाएं, भोग राग लगाएं, धूप आदि, धूप दीप गंध, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार पूजन करें। पंचोपचार कहते हैं गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य मित पंचकम, ये पंचोपचार पूजन है। षोडशोपचार पूजन जो आम दिनों में हम रात दिन करते हैं वह षोडशोपचार है, और राजोपचार भी करने वाले लोग हैं वो राजोपचार करते हैं। शिव को रिझाने के लिए आप जितनी भी विधाएं जानते हो और आपके पहुंच में आए वह सब करें और उपवास करें, रात्रि जागरण करें, बाबा को जल चढ़ाएं, अभिषेक करें और रात्रि जागरण के बाद एक बात बता दें आपको कि पारण के लिए कहता है कि व्रतांते पारणम। तो इसमें और व्रतों में होता है कि जिस तिथि की व्रत करते हैं उसमें पारण नहीं करते हैं, लेकिन इसमें चतुर्दशी में व्रत में जो शिव की रात्रि है इसमें चतुर्दशी में ही पारण करने का विधान है, यानी रात में नहीं। अब बताते हैं आपको कि त्रयोदशी है कल शाम तक, उसके बाद चतुर्दशी हो जाती है। तो महाशिवरात्रि, शिव की जो रात्रि होती है वह आपको अर्धरात्रि में मिल रही है, वो रात्रि जागरण का समय है। तो आप इसको व्रत को करके और दूसरे दिन मंगलवार को 6 बजे शाम तक चतुर्दशी है, इसलिए सूर्योदय के बाद आप पारण करें, यह मूल बात है। और जप करें, पंचाक्षर का जप करें, सीतांडव पढ़ें, जो विधाएं आपको ना, जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित सलतले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम डमर 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 निनाद निनादवट डमर चकार तंड तांडवम तनु तुन शिव शिवम, जो भी रिझाने के लिए आपको कहना है कहें। और भगवान शिव में कल उनके चरणों में अपनी आस्था रखते हुए अपने को पूर्ण समर्पण के साथ बाबा में पूर्ण मनोयोग से लग जाएं और उनकी सेवा करें। बाबा बड़े भोले हैं और आपकी कोई कामना अधूरी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और स्वानुभूत बात भी है, हमने ऐसा देखा भी है। तो आप लोगों से मैं और सिवान वासियों से मैं खास करके यह अपने तरफ से यह कहूंगा कि पूर्ण मनोयोग से आप महाशिवरात्रि मनावें और पूरे उत्साह के साथ मनावें। इससे बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं और सारे आपके तापों का नाश हो जाता है और आप पाप से मुक्त होते हैं और आपके घर सुख संपदा आती है। इन्हीं भावनाओं के साथ निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता से सविपत कदम्बम मदीय पापात् चल पाप संबम प्रवर्ततां वाचि सदैव बम बम
बाबा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और नारद मीडिया को पुनः साधुवाद दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। जय हिंद। जैसा कि आपने देखा और सुना कि गुरुजी ने कितना विस्तार से महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बताया और आपके मन में जो भी व्रत को लेकर भ्रांतियां थी वो समाप्त हो गईं। आप किसी न किसी शिवालय जरूर जाइए, बाबा को जल चढ़ाइए, दिन भर व्रत कीजिए और उनका जो भी आप स्रोत जानते हैं, जो भी श्लोक जानते हैं, उसको आप बार बार दोहराइए और साथ ही मंगलवार की सुबह सूर्योदय के बाद आप पारण करके इस व्रत को तोड़िए। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब पुनः मीडिया को धन्यवाद, साधुवाद और सबको हमारी तरफ से आशीर्वाद और धन्यवाद। पापा पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें।